मेरी जान है, जान की जान है, जाने जहान है, रूहे ईमान है, रूहे बंदगी है, हमारी जिंदगी है। इनके बारे में फरिश्तों पूछते हो, इनके बारे में ये नाखुदाए कश्तिए नूह है, ये मरहमे दिले मजरू है, वो मुतहरो मुअत्तरो मुअम्मर है, ये अल्तफ़े बदाए रब्बानी है, ये अशरफे सनाया यज़दानी है, ये तैयारे उरूजे लामकानी है, ये सैयारे औजे आसमानी है। इनके बारे में ये मेहरे सिपहरे कमालो खूबी है, इनके बारे में ये बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है, इनके बारे में ये खाजिने खजाइने गैबी है, इनके बारे में ये काइले मकूले अभी तो इंदा रब्बी है, इनके बारे में ये बिनाए खिलकते आदमो आदमिया है, ये सरापा रहमतो आलमो आलमिया है, ये जाने ईमा है, ये नूरे ओयूने आशिका है, ये सुरूरे सीने मोमिना। तो हम खैरियत से थे, हैं, रहेंगे। कहते हैं कि पुलसिरात बाल से ज्यादा बारीक। इस बाल को यहां क्या बोलते हैं बंगला में? चूल। क्या बोलते हैं? चूल। यह है पुलसिरात, इस पर से हमें गुजरना है। बोलो तैयार हो गुजरने के लिए? कौन कहता है कि हमें पुलसिरात से गुजरना है? जिन्हें गुजरना है वो सोचें, हमें गुजरना नहीं है। हम पुलसिरात से गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे। अल्लाही व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल क़विय्यिल अज़ीज़िस सत्तारिल गफ़्फ़ार, वस्सलातु वस्सलामु अला अबर्रिल अबरार सिर्रिल असरार नूरिल अनवार सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदनिल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार मिन यौमिना इला यौमिल करार। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहू बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। बाबाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। जो लोग जा रहे हैं, मैं तो उनके साथ हुस्न ज़न ही रखूँगा कि वो अपनी ज़रूरतों के तहत जा रहे हैं। रात बहुत बूढ़ी हो चुकी है। पहला सवाल आपसे वो ये है कि जितने न सुनने वाले हैं खिताब, हाथ उठाएं, जल्दी कीजिए। तकरीर जितने न सुनने वाले हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, जितने सुनने वाले हैं वो उठाएं हाथ। तो ये जो बीच में जो गैप है ना, खाली जगह भरो। जो पीछे वाले हैं और आगे आ जाइए।
आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। 2 तकरीरें आपने समात की, आगे आ जाइए। मुझे यह नहीं मालूम था कि बरनपुर की सरजमीन पर इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि इस जलसे में ना आओ। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जलसे में क्या है। अल्लाह रसूल का जिक्र है, हमारे उलमा ने बयान किया, जो कुछ बयान किया वो इसलिए बयान किया कि आप सेहतमंद हो जाएं, आपका अकीदा मजबूत हो, आपका ईमान मुस्तहकम हो। फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा फारूक अहमद रज़वी नागपुरी, इनका भी खिताब हुआ। ये भी जो बातें करते हैं वो किताबियात से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में ऐसे ऐसे हैं अनमोल मोती जो इल्म बिखेरते हैं दलाइल और बराहीन की रोशनी। एक फाजिल का खिताब हज़रत मौलाना हाफिज एहसान कादरी साहब श्रीलंका से तशरीफ लाए। उनका बयान मैंने भी सुना, मुदल्लल मुफस्सल मुकम्मल। मौला करीम इनकी उम्र में, दोनों की उम्र में बरकत अता फरमाए। अब वो नातखा तो है नहीं, वरना मैं उनके लिए भी दुआ कर देता। अच्छा आपके लिए दुआ। वो नहीं, वो बरकाती साहब शब्बीर बरकाती वो चले गए, शायद चले गए। चले अल्लाह उन्हें खैरियत से जहां जाना है पहुंचा दे। वही ना जो माइक लेके चलते इधर उधर। आपने मतन भी सुना, शरह भी सुनी और तकरीबन हाशिया भी आपने सुन ही लिया। मेरे लिए क्या है, मतन हो गया, शरह हो गई, हाशिया भी बयान हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जब मैं बैठा बैठा हाफिज एहसान कादरी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था तो एक चीज रह गई। अब इस वक्त 2:46 हो रहे, एक चीज रह गई। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो 2 लाइन होती है ना, उन 2 लाइनों के बीच में एक छोटे छोटे हुरूफ होते हैं जिसको बैन सुतूर कहा जाता है। 2 सतरों के बीच में बैन सुतूर ये रह गया। आज उसी बैन सुतूर को मैं बयान करूं। फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा हाफिज एहसान कादरी साहब मुद्दज़िल्लहुल आली, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, दूर से आए मगर इल्मी अंदाज से उन्होंने बयान किया। आपने कितना लिया कितना नहीं लिया वो तो आप जाने, उनका अपना एक अंदाज था। उन्होंने बहुत माल दे दिया। अगर आपने थोड़ा सा भी अंदर उतार लिया तो आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। मेरा दिल चाहता है कि रात तो काफी हो गई है मगर बात खत्म नहीं हो रही। हुजूर की शान भी बयान हुई,
हुजूर का मकाम भी बयान किया गया, ये भी बैठ गए बयान करते करते, वो भी बैठ गए, यही हश्र हमारा भी होने वाला है। मगर बयान का सिलसिला खत्म नहीं होता, जितना बयान करो बयान का दायरा बढ़ता है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है भरे राते। प्रॉब्लम है, मेरा जी चाहता है कि डीजल इंजन में एक प्रॉब्लम है, जरा देर से गर्म होता है ना। और पेट्रोल की बात यह है कि उसको बस यूं घुमाया और दबाया और भगाओ। डीजल थोड़ा पिकअप लेता है, जब ले लेता है तो फिर क्या कहने। लेकिन आज मैं जल्दी पिकअप लूंगा। मैं आपका भी मूड बना रहा हूं, रात बहुत बूढ़ी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मुस्कुराहट जो है वो जवान है। सोने के लिए तो बहुत रातें हैं, कभी कभी जाग जाया कर, ये समझ कर जागो कि आज खूबसूरत रात है। अल्लाह और रसूल की बात है, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस है, बहुत पाकीज़ा महफिल है। इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मशहूर ज़माना नात अर्श हक़ है मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर, इसी ज़मीन पर इमाम अहले सुन्नत ने जिन काफ़ियों का इस्तेमाल किया है, इसी ज़मीन पर मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तब आजमाई फरमाई है। तो मेरा दिल चाहता है कि बरेली और कछौछा दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि कुछ बेवकूफ़ों को तसल्ली हो जाए। वो बेवकूफ़ी है ये कि बरेली और कछौछा ये एक है, अलग अलग नहीं। मुहद्दिस बरेलवी की बात चल रही थी, अब मुहद्दिस की छोछवी का सुन लीजिए। वो क्या, एक बार जी लगाकर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, कोशिश करता हूँ तरन्नुम से, कोशिश करता हूँ। मैं तरन्नुम वाला तो नहीं हूँ, खतीब के लिए तो बड़ा मसला है। मौलाना समाज फरमाए, सुन्नते अल्लाह है, उल्फत रसूलुल्लाह की। सुन्नते अल्लाह है, उल्फत रसूलुल्लाह की। ताअते अल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह की। ताअते अल्लाह है, सुन्नत, बोलो भाई, सुन्नत रसूलुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह की। सुन्नते अल्लाह है, सुभान अल्लाह। वहदतो कसरत का नक्शा है दिले सदचाक में। सुभान अल्लाह।
वहदत कसरत का नक्शा है दिले सदचाक में। वहदत कसरत का नक्शा है दिले सदचाक में। लाखों टुकड़े और एक सूरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना, कलामे मुहद्दिसे आज़म हुजूर राशिद मक्की मियां साहब किबला। लाखों टुकड़े और एक सूरत रसूलुल्लाह की ताअते अल्लाह है। और शेर समात फरमाए, कोई है खातून जन्नत, कोई सरदार बहिश्त, कोई है खातून जन्नत, कोई सरदार बहिश्त, कोई है खातून जन्नत, कोई सरदार बहिश्त। कैसी पाकीज़ा हुई इतरत रसूल। सुभान अल्लाह। अल्लाह फैजाने अहले बैत, फैजाने अहले बैत, फैजाने हसनैन करीमैन। इतरत रसूलुल्लाह की। और हुजूर मुहद्दिस आज़म, क्या बात है, क्या काफिया इस्तेमाल फरमा रहे हैं। लफ्ज़ रब्बुल आलमीन पूरा पता अल्लाह का। लफ्ज़ रब्बुल आलमीन पूरा पता अल्लाह का। लफ्ज़ रब्बुल आलमीन पूरा पता अल्लाह का। रहमतुल लिल आलमीन आयत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आयत रसूलुल्लाह की। बोलो रहमतुल लिल आलमीन आयत रसूलुल्लाह की। रहमतुल लिल आलमीन आयत रसूलुल्लाह की। अब ये तो अभी कुछ छोटे से मैंने सफर किया था, अब थोड़ा सा बरेली शरीफ चलता है। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो जा। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो जा। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान नजदी देख ले, बोलो कुदरत रसूलुल्लाह की। और हमारा मामला तो ये है, सब सुनने के बाद हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान रसूलुल्लाह के। और मुहद्दिस आज़म क्या फरमाते हैं, अभी देखिए शफात पर हमारे हाफिज एहसान साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। हम गुनहगारों की जो है शफाअत आपकी, या रसूल अल्लाह हम गुनह
शफात आपकी है खरीदारे गुनाह रहमत रसूलुल्लाह की सुभान अल्लाह खरीदारे गुनाह रहमत रसूलुल्लाह की। सुभान इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी और मुहद्दिस आज़म मेरे दादा, ये दोनों का मैंने पढ़ा तो उसमें एक काफिया रहे तो मैंने कोशिश किया, वो मैंने पूरा किया। सुभान सुभान वो मैंने पूरा किया। अब देखिए हाफिज एहसान साहब का ये एहसान है कि वो हदीसें पेश की। जब शफात के लिए सरकार खुद मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान। जब शफात जब शफात के लिए सरकार खुद मौजूद है, कैसे जाए नार में उम्मत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर मक्की मियां साहब किबला। जाए नार में बोलो उम्मत रसूलुल्लाह की। सैयदे बेचैन नामे नार से डरता है क्यों। सैयदे बेचैना। सुभान। सैयदे बेचैन नामे नार से डरता है क्यों। सैयदे बेचैन नामे नार से डरता है क्यों। जिसको ठंडा कर चुकी रहमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। कर चुकी रहमत रसूलुल्लाह की। और बात बिल्कुल सही है जो अकीदे की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। इख्तियारात मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने आला हजरत हुजूर मक्की मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान 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 अल्लाह सुभान। अब दरूद पाक सुभान। दरूद पाक बावाज़ बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबद दहूर व कर। अब आप तैयार हैं? जी। आप हजरात बैठ जाइए और थोड़ी देर आप मुझे देखिए और थोड़ी देर मैं आपको देखूं। अब 3 बज गया, 2 मिनट बाकी है। आज की तकरीर बिल्कुल फ्री स्टाइल में होगी। सुभान अल्लाह सुभान। आप जलालैन सुन चुके, बैजावी सुन चुके, नसफी सुन चुके, तिबरी सुन चुके,
दुर्रे मंसूर, जामे सगीर, कबीर सब सुन चुके हैं। अब इससे हटकर मैं आपसे बात करूंगा। मतलब हटके मतलब ये है कि मैं हवाले में इन सब का नाम नहीं लूंगा। अब तो हवाले पर भी बड़ी सख्ती हो गई है ना। पूरा मूड बन गया आपका। सुभान अल्लाह। बात यह है तुम बेहतरीन उम्मत हो। मैं सीधे सीधे अपने मौजू की तरफ आता हूं। तुम बेहतरीन उम्मत हो। कुंतुम खैरा उम्मत उखरजत अय उज़हिरत, जो लोगों के लिए जाहिर की गई। बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह आपसे कह रहा है, मेरे महबूब के गुलामों, मैं सबकी बात नहीं करता, उम्मत में भी की भी तकसीम है। ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे महबूब के वफादारों, ऐ मेरे महबूब के नाम लेवाओ, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे महबूब से मोहब्बत करने वालों, सुभान। ऐ मेरे महबूब के नाम पर मरने मिट और जीने का जज्बा रखने वालों, हौसला रखने वालों, ऐ मेरे महबूब पर सलाम भेजने वालों, दरूद पढ़ने वालों, क़याम ताज़ीमी करने वालों, सबके लिए नहीं, ये हमारा नसीबा। बेहतरीन हो तुमको जो लोगों में जाहिर किया गया है इसलिए कि तुम बेहतरीन हो। हम अपने नसीबे पर जितना फख्र करें कम है कि अल्लाह ने जो नबी दिया वो बेहतरीन, और उस नबी के वसीले से हमें उस नबी का उम्मती बनाया बेहतरीन। सुभान अल्लाह। तो हम बेहतरीन नबी की बेहतरीन उम्मत हैं। सुभान अल्लाह। जब हम बेहतरीन उम्मत हैं तो हमारा किरदार भी बेहतर होना चाहिए, गुफ्तार भी बेहतर होनी चाहिए, रफ्तार भी बेहतर होनी चाहिए, चाल ढाल भी बेहतर होनी चाहिए, गुफ्तगू का सलीका भी बेहतर होना चाहिए, अंदाज भी बेहतर होना चाहिए, कलाम भी बेहतर होना चाहिए, हमारी मजलिस भी बेहतर होनी चाहिए, हमारा कैरेक्टर भी बेहतर होना चाहिए। अरे उसे क्या देख रहे हो, हमें देखो। बेहतरीन उम्मत। इसीलिए आज मैं खुलकर बोल रहा हूं। आसमान के साए में और रात के आखिरी पड़ाव में जो सोने का सही वक्त है, मैं उसमें आपको जगा रहा हूं। और ये बात मैं बंगाल में बोल रहा हूं। और सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसा नहीं है कि ये बरनपुर ही तक मेरी आवाज रह जाए। ये पूरे वेस्ट बंगाल नहीं, पूरी दुनिया में गालिबन ये लाइव चल रहा है ना। बहुत से लोग देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से। हमारी खैरियत की फिक्र कोई ना करे। तवज्जो दीजिएगा, हम कल भी खैरियत से थे, आज भी खैरियत से हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे खैरियत से। और इंशाअल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है। जब तक हम जिंदगी की सांसें लेते रहेंगे खैरियत से, और जब सांस रुकेगी तो खैरियत से, और इंशाअल्लाह हम कब्र में जाएंगे तो खैरियत से, लेटेंगे तो खैरियत से, और जब अल्लाह का हुक्म होगा तो कब्र से उठेंगे, क़यामत कायम होगी तो भी खैरियत से। पुल सिरात से गुजरेंगे इंशाअल्लाह खैरियत से।
खैरियत से पुल सिरात से गुजरेंगे, हम जहां जहां जाएंगे मीज़ान अमल पर खैरियत से, हौज़े कौसर पर खैरियत से, क़यामत के बोले सूरज सवा नेज़े पर हुआ करे हम खैरियत से, क़यामत की सफ़ों में हम रहेंगे खैरियत से, खैरियत से, हमारी सलामती की फिक्र कोई ना करे। हम वोट देते हैं खैरात समझकर, अगर इस खैरात से किसी का फायदा हो रहा है तो ठीक है उठा ले, मगर ये समझ कर जान कर देते हैं कि इनसे हमारा भला होने वाला नहीं है। जब वोट की जरूरत होती है तो मुसलमानों के दरवाजे दरवाजे ये सफेद पोश नजर आते हैं, है ना। एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया। कहां आजाद हुआ? अरे पहले अंग्रेजों का कब्जा था, अब नेताओं का कब्जा है। हमें आजादी कहां मिली? आज महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीज का रेट बहुत, वेट बहुत, कारोबार करने वाले भी थक चुके हैं, बिजनेस करने वाले भी थक चुके हैं। कैसे कैसे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जीएसटी, पता नहीं क्या क्या खाए, ये दो वो दो। मेरे दोस्तों, हम ये गिनाने नहीं बैठे हैं, ये समझ लेना कि कोई तुम्हारा वफादार नहीं है। तुमसे मुराद मुसलमान, तुम्हारा कोई नहीं है। फिर तुम्हारा है कौन? अल्लाह और उसका रसूल, अहले बैत और सहाबा, ये औलियाए किराम बुजुर्गाने दी, ये तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहें। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हमारी खैरियत और हमारी सलामती की फिक्र कोई ना करे। हम खैरियत से थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि हमारी खैरियत पर कुरान ने ऐसी मोहर लगाई है कि अगर कोई हमें मिटाना चाहेगा तो वो मिट जाएगा, मगर भारत का मुसलमान न मिटा है न मिटेगा। सुभान अल्लाह। हमारी खैरियत पर कुरान की मुहर है। अल्लाह फरमाता कुन तुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो। इसीलिए आज इस मंच से, इस स्टेज से जो बातें बताई गई हैं वो तुम्हारी बेहतरी के लिए, ताकि किसी के दबाव में ना हो, किसी के प्रेशर में ना हो, किसी की बकवास में ना हो, किसी की अफवाह में ना हो, किसी के चक्कर में ना हो, किसी के मकर में ना हो, किसी के धोखे में ना हो। आज हमारे उलमा ने बेनकाब किया, अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बहुत हो गया। तो हम खैरियत से थे, हैं, रहेंगे। कहते हैं कि पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक। इस बाल को यहां क्या बोलते हैं बंगला में? चूल। क्या बोलते हैं? चूल। बोलो ना भाई, चूल। मगर इसमें बिहार के भी रहने वाले हैं, यहां बाल को बाली सम कहते हैं, है ना। जो बंगाली है वो चूल समझे, वरना जो नहीं है वो बाल नहीं, सब समझते हैं। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, ये है पुल सिरात। इस पर से हमें गुजरना है। बोलो तैयार हो गुजरने के लिए? गुजरना है ना। ये देखिए साहब, भाई साहब हाथ उठा रहे हैं, गुजरना है। क्या बात है, मतलब ये कि तैयारी शुरू, पुल सिरात से गुजरना है। बोलो, सबको गुजरना है, आपको भी गुजरना है, हम सबको गुजरना है। जो बोल रहे हैं उन्हें भी गुजरना है, जो सुन रहे हैं उन्हें भी गुजरना है। गुजरना है कि नहीं गुजरना? अब यही इस्लाह की जरूरत है। कौन कहता है कि हमें पुल सिरात से गुजरना है?
जिन्हें गुजरना है वो सोचें, सुभान अल्लाह, हमें गुजरना नहीं है। हम पुलसिरात से गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे। सुभान अल्लाह, गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे। ये बात राशिद मक्की नहीं बोलता, वक्त का मुजद्दिद बोलता है। पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता है हुजूर, सुभान अल्लाह। गुजार दिए जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान, आसानी से गुजार दिए जाएंगे, मगर कौन गुजारे जाएंगे? यही तो बात हमारे उलमा ने कही। कौन गुजार, जिनका अकीदा सेहतमंद होगा वो गुजारे जाएंगे, बेशक, जिनके अंदर इश्क़ रिसालत होगी वो गुजारे जाएंगे, जिनके अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमा रोशन होगी वो गुजारे जाएंगे, जो आशिक़ अहले बैत है वो गुजारे जाएंगे, वो गुजारे जाएंगे। मेरे दोस्त, जिनका अकीदा है कि नबी जिंदा है वो गुजारे जाएंगे, जिनका अकीदा है मुस्तफ़ा हाजिर व नाजिर है वो गुजारे जाएंगे, जिनका अकीदा है मुस्तफ़ा हर मोमिन की जान से ज्यादा करीब है वो गुजारे जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हुजूर, वो गुजारे जाएंगे, है ना? तो अब जब हम इतना है तो दुनिया में अपने को ठीक ठाक कर ले, कील कांटा दुरुस्त कर ले, वहां की फिक्र क्यों करते हैं? तो गुजारे जाएंगे ना। फिक्र पहले यहां करो। और दुनिया मजरहुल आखिरा, ये दुनिया तो आखिरत की खेती है, ये दारुल अमल है। यहां अपनी पोजीशन साफ कर लो, वहां आसानी। यहां अपनी पोजीशन क्लियर कर लो तो वहां आसानी, और नहीं क्लियर की तो वहां परेशानी, है ना? आप जरा सा देखो, अब देखिए कब्रों में हम लेटेंगे, लेटेंगे खैरियत से, लेटेंगे खैरियत से, और इंशाअल्लाह मौला ताला नकीर आएंगे, नकीरैन आएंगे, सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, जवाब भी खैरियत से देंगे। तुम्हारा दीन क्या है, जवाब भी खैरियत से देंगे। खैर उम्मत है ना भाई, हमने सबका ठीका नहीं लिया, हमने सबका ठीका नहीं लिया, हम अपनी बात कर रहे हैं। जवाब सवाल वो करेंगे, जवाब हम देखेंगे, जवाब हम देंगे, खैरियत से देंगे, खैरियत से जवाब देंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जब 3 बजे की आपकी ये हालत है तो अगर 11 बजे मैं बैठता तो क्या हालत हो? सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, जब तुम्हारा रब कौन, जवाब क्लियर, क्लियर है ना? अच्छा, सवाल अजीब बात है, सवाल भी आउट है, जवाब भी आउट है, यानी पर्चा आउट। सुभान अल्लाह। अगर एग्जामिनेशन के पीरियड में ज़माने में अगर पर पेपर आउट हो जाए और फिर भी स्टूडेंट फेल हो जाए तो क्या कहोगे? बड़ा बदनसीब है, पेपर आउट हो गया फिर भी फेल हो गया। तो कब्र में कितने सवाल होंगे? 3 सवाल भी आउट और जवाब वो भी आउट, सवाल भी आउट, जवाब भी आउट। इसके बावजूद वहां पहुंचकर अगर कोई हो जाए आउट, आए है, आए है, फिर मैं कहूंगा मैं सबकी बात नहीं करता। हमें आउट होने से बचना है और आपको बचाना है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हम खैर उम्मत है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अम्र बिल मारूफ ये हमारा फरीजा है, भलाई का हुक्म देना ये हमारा मनसब है, बुराइयों से रोकना ये हमारा फरीजा है। आज इसी तबलीग के लिए मैं बैठा हूं, सुभान है ना? अब आप देखिए, बहुत सारी किताबों का जिक्र किया गया, ये मेरे सामने भी पर्चे वर्चे छपे हैं, मैं आज इशारों की ज़बान में आपको सुनाता हूं। जब नकीरैन तीसरा सवाल करेंगे कि इनके बारे में, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता है नहीं था, मा कुंता तक़ूल, क्या बोलता था, बोल। अगर ये सवाल होता कि इनके बारे में तू क्या कहता है ना, तो सारी किताबों वाले जो हैं मुसन्निफीन, जिनका जिक्र हाफिज साहब करा के गए, पलटी मार देते। अगर ये सवाल होता कि इनके बारे में क्या कहता है, इस वक्त क्या कहता, बोल।
अच्छा चांस था कि नहीं? कितना खूबसूरत चांस। अरे इस वक्त अरे इनके बारे में अब वो तो बच गए बच गए बच गए बच गए, फरिश्तों की तरफ से छूट मिल गई ना, बच गए बच गए बच गए, मगर नहीं, बचने का चांस नहीं है। नकीरें सवाल करेंगे इनके बारे में क्या कहता था, यानी इस गड्ढे में आने से पहले क्या कहता था, कब्र में लेटने से पहले क्या बोलता था, क्या कहता था। अब जवाब दे तो क्या दे। पूरी पूरी किताबें लिख डाली, लिखा तो बहुत बड़ा ही ने कातिया है, हिफ्जुल ईमान है, फतावा रशीदिया है, तहज़ीरुन नास है, सिराते मुस्तकीम है, न जाने क्या क्या, बहुत बड़ी टीम है, इसलिए सिराते मुस्तकीम लिख डाला। अब जब सवाल होगा इनके बारे में क्या कहता था, क्या जवाब? सीने पे हाथ रखकर बोलो मेरे दोस्तों। आज इन सारी तकरीरों का निचोड़ मैं आपके सामने रखना सुभान चाहता अल्लाह, हूं। सुभान। ये समझ में आ गया, आपकी कॉन्फ्रेंस हो गई सुभान। है ना। अब एक बात बताओ, इनके बारे में क्या कहता था। अब जिसने जो कुछ कहा लिखा वो जाने। मैं फिर दोहराता हूं जुमला, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। हमें क्या जवाब देना है, तुम्हें क्या जवाब देना है वो सुनो। लिखने वाले बोलने वालों ने जो जो बोला लिखा, उन्हें क्या बोलना है वो जाने। हमें क्या बोलना है, हमें हमारे उलमा से आप कहेंगे कि जब ये सवाल हुआ इनके बारे में तुम क्या कहते थे, तो इनके बारे में हाजा नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके हमारे मावा है, हमारे मस्दर है, हमारे मर्जे हैं, ये बेसहारों के सहारा है। इनके बारे में है ना, इनके बारे में ये हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, हमारे आका हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे हाकिम हैं। इनके बारे में मगर ये जवाब तो है, लेकिन मेरा जवाब सुनो मेरे मौला। जिस वक्त फरिश्ते ये तीसरा सवाल करें कि इनके बारे में तू क्या कहता था, तो उस वक्त मेरे मौला अपने कर्म से हमें गोयाई अता करेना है ना, कि कम से कम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा की वो 4 मिसरे हम दोहरा दे। ए नकीरैन, इनके बारे में तो सुनो, अल्लाह की सरताबा कदम शान ये है, इंसान है ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने आला हजरत राशिद मक्की मियां साहब किबला, ये मेरी जान है, जान की जान है, जाने जहान है, रूहे ईमान है, रूहे बंदगी है, हमारी जिंदगी है। इनके बारे में फरिश्तों पूछते हो, इनके बारे में ये नाखुदाए कश्तिए नूह है, ये मरहमे दिले मजरू है, वो मुतहरो मुअत्तरो मुअम्मर है, ये अल्तफ़े बदाए रब्बानी है, ये अशरफे सनाया यज़दानी है, ये तैयारे उरूजे लामकानी है, ये सैयारे औजे आसमानी है। इनके बारे में ये मेरे सिपहरे कमालो खूबी है, इनके बारे में ये बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है, इनके बारे में ये खाजिने खजाइने गैबी है, इनके बारे में ये काइले मकूले अभी तो इंदा रब्बी है, इनके बारे में ये बिनाए खिलकते आदमो आदमिया है, ये सरापा रहमतो आलमो आलमिया है, ये जाने ईमा है, ये नूरे ओयूने आशिका है, ये सुरूरे सीने मोमिना, ये शाफ़े अमराज़ो इलल है, ये नासिखे अदियालो मिलल है। इनके बारे में ये मुतसर्रिफ़े कुनूज़े इला है, इनके बारे में ये शहंशाह आलम पना है, इनके बारे में ये मुबश्शर व बशारत इन्ना अरसलना का शाहिदा है, ये इनके बारे में ये मुतव्वज बताजे करामत वो दायन इलल्लाह बेइज़े ही वो सिराजम मुनीरा। इनके बारे में ये नूर है, इनके बारे में ये रब्बी बुरहान है, इनके बारे में ये हमारा ईमान है, हमारा ईमान है, इनके बारे में ये बोलता हुआ कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान
नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा, या रसूल अल्लाह। सुभान। बताऊं दोस्तों, इतना बोलने के बाद भी अल्फाज आजिज, जुमले कासिर हैं। वल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरे हबीब, तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर हो। सुभान अल्लाह। जितना बयान करो शान बढ़ रही है, जितना बयान करो शान बढ़ रही है। इसीलिए आला हज़रत ने क्लियर कर दिया, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या है? खुसरवार को उड़ता है फरेरा। अच्छा, एक बात बताओ दोस्तों, हम सारे उलमा मुतकद्दमीन मुताखिरीन मिलकर, भाई अल्फाज की भी तो एक हद है ना। लुगत में डिक्शनरी के अंदर लफ्जों की सीमा है ना, और सरकार उससे भी आगे। डिक्शनरी की हद है ना, सरकार की अजमत, हुजूर की शान, हुजूर का मकाम उससे आगे। तो जितना डिक्शनरी में अल्फाज हैं उन्हीं का तो सहारा हम लेंगे, और हुजूर उससे आगे। सुभान। तो अब लुगत से हटकर लफ्ज लाए कहां, और कहे तो क्या कहें, सुभान। करें तो क्या करें, तारीफ करें तो कहां से, और तारीफ में लफ्ज लाएं तो कौन सा, कहें तो क्या कहें, कहें तो क्या कहें। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, क्या कहूं या रसूल अल्लाह, समझ में नहीं आ रहा। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, क्या कहूं। अगर या रसूल अल्लाह, अगर ये कहता हूं तो ये भी आप हैं, वो कहता हूं तो वो भी आप हैं, वो कहता हूं तो उसके आगे आप हैं, वो कहता हूं तो उसके आगे आप हैं, वो कहता हूं तो उसके आगे आप हैं, है ना। लेकिन कमाल जाओ कलाम रज़ा के इस मक्ते, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने मखदूम सिमना। एक बात बताएं दोस्तों, जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं, और ये तो अपने साथ किताबों का खजाना लेके चलते हैं। अब तो लैपटॉप का दौर आ गया, किताबें लेके चलने की जरूरत नहीं है। बटन दबाइए, तफसीर पर तो तफसीर, हदीस पर तो हदीस। ये अल्लामा फारूक रज़वी साहब नागपुरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इनका जो नेटवर्क है इतना फैला हुआ है कि सब देखते हैं। अल्लाह इनके नेटवर्क को और आगे बढ़ाए, लोग इस्तेफादा करें, फैज़ हासिल करें, फ़ायदा उठाएं। ज़रूरत है नौजवानों, अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, ये भी उसमें आते हैं, ये भी उसमें घुसे हैं, आप भी उसमें घुस जाइए, मगर हर जगह न घुसने की कोशिश कीजिएगा। जो सही जगह है वहीं घुसना। सांप के बिल में जाने से क्या फायदा है ना। सोच लेना थोड़ी देर के लिए कि बिल में जाने का इरादा है, कहीं ऐसा ना हो अंदर बैठा हो काट ले। ऐसी जगह जाओ जहां साफ सुथरी जगह हो, पाकीज़ा माहौल हो, पाकीज़ा बातें हो, दिल को भाने वाली चीजें हो, वहां जाओ। अब आप देखिए, इतनी देर से 10 बजे से अब तक, चाहे वो मंजूम हो या मंसूब, हुजूर की तारीफ हो रही है, हर आने वाला कर रहा है। हुजूर की शान बयान करते करते चले गए, बोले ट्रेन पकड़नी। यही हमारा हाल। अभी मैं तकरीर करूंगा, जाऊंगा, एक कप चाय पीऊंगा, गाड़ी में बैठ जाऊंगा, है ना। तारीफ करके जा रहा हूं, तारीफ करता हूं, करूंगा, करता रहूंगा। हम नहीं रसूल की तारीफ करेंगे तो कौन करेगा, और तुम नहीं रसूल की तारीफ सुनोगे तो कौन सुनेगा। हमारा काम रसूल की शान बयान करना, तुम्हारा काम है शान सुनना। हमारा काम है मकाम बयान करना, बयान करना, बयान करना हमारा काम, सुनना तुम्हारा काम है ना। इसीलिए तो हम अहले सुन्नत हैं। और एक बात बताएं दोस्तों, कौन कहां से निकला है मुझे नहीं मालूम, हम कहां से निकले हैं वो तो हमको तो रसूल ने निकाला है। अलैकुम बिसुन्नती वो सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है, तुम पर मेरी
सुन्नत लाजिम लाजिम है तुम पर मेरी सुन्नत या मेरे खुलफाए राशिदीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, इनकी सुन्नत लाजिम। तो जब इनकी सुन्नत हम पर लाजिम है तो इनकी ताजीम भी लाजिम। बेशक बेशक यह अहले सुन्नत है, ये मसलके एतदाल है, न इफरात न तफरीत। हम सबसे प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। जो घर रसूल के घर वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं, जो रसूल के दर वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि दोनों रसूल ही से निस्बत रखते हैं, है ना। दर भी रसूल का है, घर भी रसूल का है। जो घर वाले हैं वो भी हमारे हैं, जो दर वाले हैं वो भी हमारे वाले हैं। न घर वालों को मैं छोड़ूंगा न दर वालों को छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। यही मसला के अहले सुन्नत। बेशक बेशक सुभान। एक बार बताएं, मेरी सुन्नत तुम पर लाजिम है। हुजूर ने यह नहीं फरमाया अलैकुम बे हदीसी कि तुम पर मेरी हदीस लाजिम है, सुन्नत लाजिम है, अलैकुम बे हदीसी नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारा माखज लोग जानना चाहते हैं कि आप कहां से निकले, तो मैं यहां से निकला। हुजूर ने फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम, हमने लाजिम कर लिया, हम हो गए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अलैकुम बे हदीसी नहीं कहा तो ये अहले हदीस कहां से निकले? सुभान अल्लाह। जरा ज़हन पर दबाव बनाओ। हम जहां से निकले हैं अलैकुम बे सुन्नती, उसका मस्दर तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम, हमने पकड़ लिया, हम हो गए अहले सुन्नत, है ना। ये अहले हदीस कहां से निकले? ये खुदरा दरख्त की तरह है, इनको न कोई बोता है न पानी देता है। ये खुदरा दरख्त, ये खुदरा दरख्त गाछ जो है वो किसका होता है? देख, नाम मालूम है आपको? जो खुद निकलता है, खुद खत्म हो जाता है। अब हमारी तरफ ऐसे दरख्त को बोलते हैं बेहया। समझ गए? यहां भी बेहया बोलते हैं ना। वाह वाह वाह, हया वालो, ये समझो कि बेहया किसे कहते हैं। बेहया जो खुद रहो, जिसका कोई बीज नहीं, खुद निकलता है, खुद खत्म हो जाता है। हम उनमें से नहीं, खुद नहीं निकले। हम अहले सुन्नत, हम अहले सुन्नत हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। अब हुजूर की कितनी सुन्नत? बेशुमार। अब आइए थोड़ा सा सुन्नत की परिभाषा एक दूसरे अंदाज में आपको बयान करूं, आपके सामने रखूं, जिससे दूसरों की भाषा बदल जाए। आप पैदा हुए कि नहीं? बोलो। अरे बरनपुर वालों इतना चुप क्यों हो? पैदा हुए ना। अब इसी में कोई ऐसा भी बंदा बैठा होगा कि ये हजरत क्या सवाल कर रहे हैं, आप पैदा हुए कि नहीं? कोई खड़ा होकर पूछ ले हजरत आप पैदा हुए कि नहीं? कैसा कर सकता है? तो आप पैदा हुए कि नहीं? बोलो। पैदा हुए ना। किसने कहा था कि पैदा हो? कौन बोला था कि आप पैदा हो? न पैदा होते न ये बवाल होता, न पैदा होते न ये गंदी किताबें आती। ये तो पैदा होने की वजह से है ना। पैदा हुए तो फितना आया। ये पैदा होने का नतीजा है कि रसूल के इख्तियार से इनकार किया गया। ये पैदा ही होने का नतीजा है कि नबी के इल्मे गैब से इनकार। तो न पैदा होता न ये सवाल होता। छोड़ो, पैदा हुए तय क्यों पैदा हुए, उसका जवाब यूं देना, हम पैदा हुए इसलिए पैदा हुए कि पैदा होना सुन्नत। पैदा होना सुन्नत। जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देते हैं, सुन्नत।
जब बच्चा जवान होता है तो शादी करते हो कि नहीं? सुन्नत। तिजारत करते हो? सुन्नत। चलते फिरते हो? सुन्नत। अच्छा ये बताइए, कब्र में जाओगे कि नहीं? सबको जाना है ना, कोई नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा ना? तो जब कब्र में जाना है तो फिर क्यों कमाना है? कब्र में जाना तय है ना? जाओगे कि नहीं जाओगे कब्र में? 3:30 बज रहा है, कब्र में जाना है तो आप जाइए, हम चले अपने क़यामगाह। कब्र में जाना है, आपको भी जाना है, हमें भी जाना है। जब अल्लाह की तरफ से दावत मिलेगी तो कब्र में जाएंगे। आपने बरनपुर वालों ने हमें बुलाया, दावत दी, हम यहां आ गए। दावत ना मिलती तो ना आते। तो ऐसे ही अल्लाह दावत देगा तो हम कब्र में जाएंगे, और नहीं दावत मिलेगी तो नहीं जाएंगे। अगर कोई कहीं कब्रिस्तान में हमारे लिए कब्र तैयार करे कि हजरत आप लेट जाइए, क्यों लेटे भाई? अरे कहा बहुत अच्छा बना देंगे, संदल उंदल लगा देंगे चारों तरफ से। अरे लगाते रहो, इधर की फैक्ट्री खोल दो, हम नहीं जाएंगे, अभी दावत नहीं मिली है, जब मिलेगी तब जाएंगे। तो कब्र में जाना है, क्यों जाएंगे? इसलिए कि कब्र में जाना सुन्नत, लेटेंगे लेटना सुन्नत। वक्त आएगा जब उठेंगे, सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहर से उठेंगे, फिर उनके गुलाम उठेंगे। तो कब्र से उठेंगे इसलिए कि उठना सुन्नत। हिसाब किताब होगा। अगर हम जन्नत में जाएंगे ना, है ना, तो क्या समझ लेना सुन्नियो, जन्नत में सबसे पहले मेरे नबी जाएंगे, फिर उनके उम्मती जाएंगे। तो जन्नत में उनका गुलाम इसलिए जाएगा कि जन्नत में जाना सुन्नत। सुभान। इसीलिए हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हम हैं अहले सुन्नत। सुभान। हम हैं अहले सुन्नत। अहले सुन्नत। सुन्नत। अल्लाह इस जमात को सलामत रखे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जितने यहाँ आए हैं उनको मदीने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से माला माल फरमाए। दारैन की नेमतों बरकतों से सबको माला माल फरमाए। तो हम तारीफ करते हैं रसूल की, वो लफ्जों का सहारा लेते हैं। पलट कर आता हूं, अब मैं क्या बताऊं, कहां से शुरू करें? तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। सुभान। मौलाना आसी गाजीपुरी तो ये फरमाते, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करे वो निशाने कदम तो पत्थर पर। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर, है ना। और कहने वाला ये भी कह रहा है कि रुखे अनवर तो क्या नक्शे कदम ही तक पहुंच जाए, न ये जुरात है जुमलों की, न हिम्मत मेरे हरफों की। तो तारीफ कैसे करें? मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तारीफ के लिए मार्फत चाहिए, तारीफ के लिए मार्फत चाहिए। जब तक हम किसी को पहचानेंगे नहीं तो उसकी तारीफ कैसे करेंगे? जिस नबी की तारीफ सब मिलकर करते हैं या कर रहे हैं, उसमें से तारीफ करने वालों में से एक खड़ा होकर उठ करके ये बता दे, खड़ा होकर कि हाँ मैंने उस नबी को पहचाना। कोई हाथ उठने को तैयार नहीं। उस नबी को मैंने जाना, माना, पहचाना नहीं। हम रसूल को जानते हैं, मानते हैं, मोहब्बत करते हैं, पहचानते नहीं। जाना, माना, पहचाना नहीं। और यही नजरिया जब बरेली से चलता है तो इमाम अहमद रजा ये ज़हन दे रहे हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान। उन्हें जाना, उन्हें माना, पहचाना नहीं। सुभान अल्लाह। पहचाना नहीं। और एक बात कान खोल करके सुन लो, जब तुमने नबी को पहचाना ही नहीं, क्या बात है हुजूर, सुभान, क्या नुक्ता है हुजूर। तो फिर ये कहना कि हुजूर ये है, हुजूर वो है, हुजूर ऐसे है, माज़अल्लाह हुजूर ऐसे है, ये ऐसे वैसे कैसे जैसे तैसे, जब पहचाना ही नहीं तो ये बदकलामी और बदजबानी क्यों?
तारीफ के लिए मार्फत चाहिए, मार्फत है ही नहीं तो फिर तारीफ कैसे करें। और जब पहचानने की बात आई, अब बात राशिद की नहीं, नबी के इरशाद, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन खैरो रब्बी, ऐ अबू बकर मैं क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है, मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है ना। अब सरकार ने क्या फरमाया, ये अब अबू बकर से खिताब है, या अबा बकरिन है ना, मुखातब सिद्दीक अकबर है, खिताब रसूल का, मुखातब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ए अबू बकर मैं क्या हूं, मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। सोचो वो सिद्दीक जो हर घड़ी साथ रहे, हर कदम पे साथ रहे, मजलिस में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ, जलवस में नबी के साथ, अंजुमन में नबी के साथ, महफिल में नबी के साथ, तन्हाई में नबी के साथ, गारे सौर में नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, मस्जिद नबवी में नबी के साथ, हतीम काबा में नबी के साथ, हरम काबा में नबी के साथ, अंदर नबी के साथ, बाहर नबी के साथ, हिजरत में नबी के साथ, हिजरत से पहले नबी के साथ, हिजरत के बाद नबी के साथ। ऐसा साथी भी रसूल को न पहचान सका, ऐसा साथी जो यारे गार भी और यारे मजार भी, ऐसा साथी जो यारे गार भी और यारे मजार भी मुस्तफा को न पहचान सका। सोचो वो नबी जो सिद्दीक अकबर के बारे में कहे, अबू बकर आलम हो, अबू बकर ज्यादा इल्म वाले हैं, अबू बकर आलम जो इल्म बहुत ज्यादा इल्म वाला हो। जब अबू बकर सिद्दीक आलम होकर नबी को न पहचान सके तो तुम आलिम होकर मुस्तफा को क्या पहचानोगे। अरे जब अफजल मुस्तफा को न पहचान सका तो फाजिल मुस्तफा को क्या पहचानेंगे। अरे मुझे कहने दो, वो फाजिल तो रसूल को पहचान ना सके जो फजल से निकले हैं, तो वो क्या पहचानेंगे जो फजूल से निकले। दोस्तों इसीलिए